तो भाई साहब अब शुरू हुआ है असल टेस्ट क्रिकेट। मतलब इन इंग्लैंडों के अंदर इतना दम नहीं है कि वो भारतीय बॉलर्स का सामना कर सके। जैक क्राउली, बैन के डकेट, शुभमन गिल की हो गई फाइट। देखिए बॉल टू बॉल बताएंगे क्या हुआ। दरअसल बात ऐसी है ना कि जब आपकी फटी पड़ी हो ना तो आप चाहते हैं कि भैया मैं कैसे न कैसे करके अपनी जान छुड़ा के यहाँ से भागूं। सेम वही इंग्लैंड टीम ने आज किया हुआ है। इंग्लैंड टीम की इतनी ज़्यादा फटी पड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा जसप्रीत बुमराह से फटी पड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा भारतीय बॉलर से फटी पड़ी हुई थी कि वो दूसरा ओवर ही नहीं करवाना चाह रहे थे। देखिए शुरू से बताते हैं आपको क्या पूरा हुआ है मामला। ठीक है, इंडिया की टीम अपनी पहली पारी समाप्त करके गई और इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी जो है खेलने आती है। वहाँ पे एम्पायर्स का और सबका कहना होता है कि जल्दी से बैटिंग करने आओ, एटलीस्ट 2-3 ओवर तो हो सके। ठीक है, लेकिन ये इंग्लैंड इतनी चिंदी चोर, इतनी डरपोक थी कि मतलब भाई साहब वहाँ पे लग रहा था कि इंग्लैंड वाले ये कर क्या रहे हैं, ये मतलब है क्या, ये मतलब एकदम क्या सही में ये डरपोक है। जब ये बैटिंग करने आए इन्होंने क्या चिंदी चोरी की मैं तुम्हें बताता हूँ। इन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया हुआ था कि एक ही ओवर खेलेंगे। ये जो इंडिया वालों ने प्लान बना रखा है कि 2 से 3 ओवर खेला जाएगा, ये तो कतई होने नहीं देंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है अपने दिमाग में बिठा के आए हुए थे। और जसप्रीत बुमराह ओवर फेंकी पहली गेंद, उसे खेला। उसके बाद फिर इधर उधर करा रहे हैं, कभी इधर घूम रहे कभी उधर घूम रहे हैं। बुमराह उधर बॉलिंग करने के लिए खड़े हैं, उसके बाद फिर आ रहे हैं बैटिंग करने। फिर भाई साहब ऐसे 2-3-4 बालों तक ऐसे पूरा किया। ठीक है, उसके बाद बीच में जसप्रीत बुमराह ने भी कहा कि भाई साहब अगर नहीं खेला जा रहा है तो रिटायर्ड होके चले जाओ, अगर सही ढंग से खेलना वलना है तो सामने खड़े हो, बॉल फेंके। तुम तो साला सही से सामने खड़े भी नहीं हो रहे हो, कहाँ बॉल फेंके, ऐसा स्टंप्स में फेंक दे, अगर आउट माना जाए तब भी फेंक दे चलो स्टंप्स में। उधर गिल भी कह रहा है भाई साहब इनकी मुझे लग रहा है औकात ही नहीं है बॉल झेलने की। फिर होता है असल मामला 5वें गेंद पे। 5वां गेंद फेंकने आते हैं, जसप्रीत बुमराह खड़े हैं, उधर जैक क्राउली करा रहे हैं। ठीक, थोड़ा दूर है, उसके बाद जैक क्राउली रोक रहे हैं, अरे भैया तैयार नहीं है, थोड़ा पीछे चले जाओ, फिर फेंकने ना आके। फिर जसप्रीत बुमराह जाते हैं पीछे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने सोच लिया अगर ये इस बार कुछ भी किया गेंद सीधे इसके मुंह पे मारूंगा। हालांकि मुंह पे तो नहीं लगा, लेकिन इस तरीके से बॉल फेंकी कि जाके गेंद सीधे उंगली में लगती है। बट ये बात किसी को पता नहीं थी कि ये गेंद जाके उंगली में लगी है। सबको लगा ये जो बॉल है ये जाके बैट में लगी। और उसके बाद भाई साहब जैक क्राउली कराने लगा, अरे भाई बहुत चोट लग गई, मतलब क्या हो गया कुछ नहीं पता चल रहा। फिर वो पता है क्या करता है, जैक क्राउली कहता है भैया डॉक्टर्स आओ यार, मेरी उंगली फट गई, मेरी उंगली टूट गई यार, देखो इसे उसे। फिर इंडियन टीम के जितने भी प्लेयर्स थे वो भाई साहब घेर लिए, सब आ गए इधर, तालियां पीटने लगे। वाह क्या नौटंकी बाज इंसान है भाई साहब, मतलब ये बंदा दूसरा ओवर नहीं होने देना चाहता, इस वजह से ये सारी नौटंकी बाजी कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए वो थोड़ा सा चोट था जो कि भाई साहब लगता ही रहता है, फिजियो वुजियो का उसमें कोई भी काम नहीं है। ठीक है, वो उतना बैट्समैन सह लेता है, लेकिन उसके लिए उसने फिजियो बुला लिया। सब ताली पीटने लगे, वाह वाह क्या बात है जैक क्राउली, वाह क्या नौटंकी की है। उसके बाद गिल जाके उधर सब्स्टिट्यूट कहता भैया ऐसे कह देता है, कहता भैया अगर इनको चोट लगी है इनको भेजो, इनका सब्स्टिट्यूट भेजो, ये कल फिर से आ जाएंगे बैटिंग करने के लिए, सब्स्टिट्यूट भेजो, क्योंकि भैया हमें करना है दूसरा ओवर, बढ़िया अच्छे तरीके से फ्लो में चल रहा है। क्योंकि इंग्लैंड की फटी पड़ी हुई थी, बॉल ही इतना तगड़ा हो रहा था इंडिया टीम की तरफ से। उसके बाद फिर वहाँ पे जब शुभमन गिल ने ऐसे किया फिर हो गई लड़ाई। जैक क्राउली कह रहा है भाई साहब सच में लगी है मुझे चोट। उधर वैन के डकेट आ गया, तो वैन के डकेट को उसने बोला शुभमन गिल ने, साले तू डकैत, तू तो रहने दे, तू पीछे रह, तुमको जानता हूँ, यहाँ तक आ गया हुआ था, यहाँ तक। कह रहा भाई हटना, क्या कर रहा है यहाँ पे। तो जैक क्राउली को औकात दिखाई पहले शुभमन गिल ने, फिर दिखाई भाई साहब वैन के डकेट को। कहा तुम सालो दूरों नौटंकी बाज इंसान हैं, दूसरा ओवर नहीं होने देना चाहते, तुम लोग की इतनी फटी पड़ी है, तुम लोग के अंदर इतना गूदा नहीं है, इतना दम नहीं है कि तुम दूसरा ओवर आज खेल लो। तुम भाई साहब हमें सिखाओगे क्या सही है क्या गलत है, फालतू की चीज़ें। नहीं खेला जा रहा है तो सब्स्टिट्यूट लेके आओ, तुम जाओ बैठो वहाँ पे डगआउट में, अपना जितना देर मलम पट्टी करवाना हो मलम पट्टी करवाओ, उसके बाद जो करना है करो, दूसरा सब्स्टिट्यूट आके खेलेगा। भाई साहब आखिरकार इंग्लैंड की ये जो चाल थी
एक ही ओवर खेलने की। फाइनली वो वहाँ पे इस चोट के बाद हुआ, फिर छठी गेंद भी फेंकी जाती है, लेकिन तब तक टाइम हो चुका हुआ था कट ऑफ, पूरा टाइम कंप्लीट हो चुका हुआ था, जिसके वजह से केवल एक ही ओवर हुआ। और एक ओवर होने के बाद अब टीम इंडिया कल देखना फायर रहेगी, क्योंकि इस मैच में अब आ चुकी हुई है जान। जहां 3 दिन एकदम रूखा सूखा पड़ा हुआ था, अब इस मैच में 2 दिनों में जान आ चुकी हुई है। अब कल स्लिप में खड़े होकर इतनी बातें होंगी, बॉलर के द्वारा इतनी बातें होंगी, बैट्समैन से बॉलर की नज़रें मिलेंगी, अंपायर्स भी बीच में आ सकते हैं, कैप्टन की आपस में झड़प भी हो सकती है, क्योंकि यू नेवर नो क्या क्या चीज़ें हो। क्योंकि इंग्लैंड की टीम जब बैटिंग करने आए अरे बॉलिंग करने आएगी तो वो भी भाई साहब बैट्समैन के ऊपर हावी होंगी। कल इंडिया की टीम पहले हावी होगी और इंडिया की टीम चाहेगी इंग्लैंड को कम से कम 150 रनों के अंदर आउट करें और इस मैच को जीते, क्योंकि इस मैच को जीतने का एकमात्र यही तरीका बचा है कि एग्रेशन दिखाओ। नहीं तो इस मैच का रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये मैच ड्रॉ हो रहा है। अगर एग्रेशन दिखाया गया तो शायद रिजल्ट आ जाए। वो थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में इंग्लैंड टीम ऑल आउट हो जाए, फिर टीम इंडिया आगे से चेंज कर ले, उल्टा भी हो सकता है इसका। बट एज आ इंडियन फैन मैं उल्टा नहीं सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि भारतीय टीम का ही इसमें वो हो फ़ायदा हो और भारतीय टीम इस मैच को बेहतरीन तरीके से जीते। तो ये था पूरा मामला जो कि मैंने आपको बताया। गिल दा मामला आज थोड़ा हैवी हो गया। कुछ लोग कह रहे थे विराट कोहली होते तो और तगड़ा मामूल होता, वो तो अलग बात है। विराट कोहली होते तो मामला यहाँ तक आता ही ना। वो जो जैक क्राउली बहन के डकेट वो थोड़ा पीछे रहते, वो जाते अंपायर के पीछे उसके छुप जाते, महाराज मुझे माफ़ कर दो, ये प्लेयर खतरनाक है। वो सामने आते ही ना, वो जो सामने गिल के सामने से खड़े हुए थे, वो गिल के सामने खड़े भी ना होते बहन के डकेट। जैक क्राउली की जो कह रहा भाई गलत से चोट लग गई है, वो भी ना करता वो सारी चीज़ें। विराट कोहली हो तो माहौल ही ना ये पैदा होने देते, क्योंकि पता है ना सामने शेर खिलाड़ी है, वो ऐसी तैसी कर देगा। हाँ, तो बात यही थी। और हाँ, एक चीज़ और गाइज मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो वीडियोज़ का सिलसिला है ये अब जारी रहेगा, कई दिनों तक अभी ये ऐसे आती रहेंगी और मज़ेदार रहेंगी, क्योंकि अब थोड़ा अलग तरीके से मैं सोच रहा हूँ और अलग तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। ये जो इंसिडेंट हुआ गिल और जैक क्राउली या बैन के डैगेट के बीच में, ये मैंने आपको बस बता ही दिया कि चलो ठीक है, आप लोग देख लो क्या हुआ, क्या मामला हुआ, क्योंकि 10 बजे रात को हुआ। अब कुछ लोग सो गए होंगे इसमें, कुछ लोग जाग रहे होंगे तो क्रिकेट नहीं देख रहे होंगे, कुछ लोग जो देख रहे होंगे तो एक्चुअल मामला उनको समझ नहीं आया होगा। तो एक्चुअल मामला मैंने इसमें आपको बताया हुआ है। आप अगर नहीं समझे हैं तो फिर से वीडियो देख लीजिए, नहीं तो अगली वीडियो में थोड़ा और कवर करेंगे इस चीज़ को रिसर्च करके, या एक्चुअल में क्या क्या और बातें हुई, क्या क्या प्लेयर्स ने बोला, वो आपको अगली वीडियो में शायद थोड़ा बहुत पता चल सकता है। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।